क्योंकि आपका पेपर होने वाला है तो वास्तविक संख्याएं फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे। बताया, पहले से बता चुकी हूँ कि 4 नंबर के प्रश्न इससे आते हैं, एक 1 नंबर का और एक 3 नंबर का। तो पहले 1 नंबर के प्रश्न पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कि बताइए कि दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। जैसे 17/25, 8/15, 9/20। तो 17/25 को लिया तो इसके आधार में जो हर है उसके गुणनखंड किए तो वो 5 की घातों में आ रहा है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। 8/15 में 15 के गुणनखंड किए तो 5 गुणा 3 आ रहा है, इसमें 3 आने की वजह से ये क्या हो जाएगा, अशांत। 9/20 में 20 के गुणनखंड किए तो आधार में आपके 2, 2 और 5 आ रहा है, तो यानी हर में 2 और 5 के गुणनखंड होने चाहिए, तब ये क्या होगा, शांत, ठीक है। अगला प्रश्न जो 1 नंबर में पूछा जाता है वो है, जैसे 500 को अभाज्य गुणनखंड में लिखिए या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखिए। तो 500 के अभाज्य गुणनखंड किए तो हमने देखा 2 2 बार आ रहा है, 5 3 बार आ रहा है, इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। अगला प्रश्न जो कभी 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि 12 40 का HCF 4 है तो LCM ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला है HCF गुणा गया LCM बराबर दिए गए दोनों नंबरों का गुणनफल। तो HCF आपको 4 दे रखा है, LCM आपने निकालना है बराबर 12 गुणा गया 40। तो LCM बराबर 12 गुणा 40/4 सॉल्व करके आ गया 120, ठीक है। अब इसके बाद आपके 1 नंबर के प्रश्न तो इसी तरह के होते हैं। 3 नंबर के प्रश्न में जो पहला प्रश्न आता है वो है यूक्लिड विधि द्वारा दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 42 और 455। तो 42 से कम 42, हाँ बचा 3, 5 उतरा, लेकिन 42 का 35 में भाग नहीं जाता इसलिए 0 उतरा, ठीक है। फिर इसको हमने ऐसे लिखा 455 बराबर 42 गुणा 10 धन 35, ठीक है, फर्स्ट लाइन। दूसरा 35 का भाग इसमें देंगे, इसके भाजक में 35 ही कम 35, शेषफल बचा 7, यानी 42 को हम लिखेंगे 35 गुणा 1 धन 7, ठीक है। फिर 35 में देंगे 7 पंजे 35, शेषफल 0, तो 35 बराबर 7 गुणा 5 धन 0। तो HCF आपका जो लास्ट में संख्या बचती है 7, ये आपका क्या होगा, HCF, जिससे भाग देने पर पूरी बार भाग जाएगा। अगला 3 नंबर का सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √3 या परमेय संख्या है। तो माना √3 क्या है, परमेय है। तो √3 = p/q, दोनों तरफ वर्क करने पर 3 बराबर p² q² बराबर p²/3। इसका अर्थ ये हुआ कि p² में 3 का भाग जाएगा, p में भी 3 का भाग जाएगा, ठीक है। p में 3 का भाग जाने पे कोई संख्या मिलेगी हमें, माना वो c है, तो p = 3c। तो p² = 3 का वर्ग 9, c का वर्ग c²। तो जो ये p² 9c² आया वो हमने यहाँ रखना है, q² बराबर p²/3, p²/3 बराबर q², 9c²/3 = q², 3 3 9, 3c² बराबर q², तो c² = q²/3, q² में 3 का भाग जाएगा, q में भी 3 का भाग जाएगा। तो जब हमने शुरू में माना था ना कि √3 p/q है, तो यहाँ p और q में कुछ कॉमन नहीं था, और हमें यहाँ पर p और q दोनों में क्या कॉमन मिल गया है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 3 है, इसलिए हमारी कल्पना गलत होगी और हमने √3 को परमेय माना था, वो क्या होगी, अपरमेय होगी। फिर एक सवाल ऐसे में आता है कि सिद्ध करो 3 + 2 √3 अपरमेय है। इस तरह के सवाल थोड़ा इजी होते हैं, माना ये परमेय है तो इसे p/q लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, √3 आपको पता है क्या होती है, अपरमेय, तो √3 यहाँ रखना है, बाकी सब पीछे ले जाना है। तो पहले किसको ले जाएंगे, 3 -3, फिर ये 2 जाएगा तो इसके बट्टे में भी जाएगा, इसके बट्टे में भी जाएगा। ये पूरी संख्या भिन्न है, परमेय होगी और ये अपरमेय होगी। तो अपरमेय नॉट इक्वल टू परमेय, इसलिए 3 + 2 √3 क्या होगी, अपरमेय होगी, ठीक है। 96 और 404 का LCM 96 है, तो HCF ज्ञात कीजिए। अगेन HCF × LCM बराबर 96 गुणा 404, HCF गुणा गया LCM 96 बराबर 96 गुणा 404, HCF बराबर 96 गुणा 404/96। से 101 बार कटा और 101 से 4 बार 404 कट गया, ठीक है। ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब मैं आप इस पर आधारित क्वेश्चंस आपको दूंगी करने के लिए।